कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो पूर्व पाठ में हम विचार कर रहे थे वैशेषिक मत। अब कह रहे हैं प्राचीन न्याय के आचार्य गौतम जी के मत जो है, गौतम मुनि के जो मत है वो प्राचीन न्याय है, और गंगेश उपाध्याय का जो मत है वो नव्य न्याय। तो प्राय करके प्राचीन न्याय के ऊपर ही सब लोग विचार करते हैं, नव्य न्याय के ऊपर कम लोग विचार करते हैं। तो कहते हैं प्रमाण प्रमेयादि षोडश पदार्थानाम उद्देश्य लक्षण परीक्षा भी आत्मादि द्वादश विध प्रमेय निष्कर्षेण आत्म साक्षात्कारात् श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वकात् सवासन मिथ्या ज्ञान निवृत्तु तत्कार्याणां राग द्वेष मोहानां निवृत्ति तत्कार्ययोः प्रवृत्ति पूर्व प्रवृत्ति पूर्वकयोः धर्माधर्मयोः ततः पूर्वार्जित कर्मणां काय व्यूह पूर्वकं भोगेन परीक्षया देहांतरन देहांतरान् आरभ्य ततः बाधना लक्षणस्य एकविंशति विधस्य दुःखस्य आत्यंतिक निवृत्ति भवेत् सा एव सुखप्राप्तिरिति गौतम कह रहे हैं। जो सिद्धांत पहले कहा था कि दुख हानि सुख प्राप्ति, दुख की हानि और सुख की प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का उद्देश्य है। तो कपिल मत में, सांख्य मत में कहा कि प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है, और प्रकृति से निवृत्त होना ही दुख की हानि है, पुरुष का ज्ञान हो जाना ही सुख की प्राप्ति है। और वैशेषिकों ने कहा कि ये जो देहेंद्रिय से जो विलक्षण है, कौन? जो विशेष गुण के आश्रय और द्रव्य गुण कर्म आदि जो साधर्म्य वैधर्म्य तत्व ज्ञान से ही क्या हो जाता है, दुख नष्ट होकर के सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसा वैशेषिकों ने कहा। न्यायिक कहते हैं कि प्रमाण प्रमेयादि जो षोडश पदार्थ है, ये जो षोडश पदार्थ, इसका उद्देश्य आदि को ज्ञान करते हुए और आत्मादि द्वादश जो प्रमेय है, प्रमाण और प्रमेय की ज्ञान से जो क्या होगा, एकविंशति प्रकार जो दुख है, आत्यंतिक दुख, ये इसी से नष्ट होगा, और क्या होगा, इससे निवृत्त होना ही सुख को प्राप्त करेगा। तो प्रमाण प्रमेय जो षोडश पदार्थ है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत और अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान, ये जो षोडश तत्व ज्ञान से ही क्या होगा, दुख नष्ट होगा, सुख की प्राप्ति होगी। इसी में जो आया है प्रमाण प्रमेय, प्रमाण तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान, तीन प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण इन लोग मानते हैं। और प्रमेय क्या है? बोले आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ और इंद्रियार्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव
फल दुख अपवर्गस्तु प्रमेय, फल दुख और अपवर्ग को, अपवर्ग मतलब मोक्ष, इनको इन लोग प्रमेय कहते हैं। ये इसी प्रकार जो एक विंशति दुख है, क्या क्या है बोले, शरीर की षड इंद्रिय, षड विषया, षड बुद्धि, ये हो गया 18, और सुख और दुख, ये जो एक एक क्या है 21 प्रकार दुख से निवृत्त होना ही क्या है, सुख की प्राप्ति है। इस प्रकार ये लोग की मत है। देखिए पूर्व पंक्ति लगा रहे हैं, तेरे प्रमाण प्रमेयादि षोडश पदार्थानाम, प्रमाण प्रमेयादि जो षोडश पदार्थ है उनका उद्देश्य लक्षण परीक्षा भी, उद्देश्य और लक्षण और परीक्षा के द्वारा बोले आत्मादि द्वादश विध, ये जो आत्मा शरीर आदि 12 प्रकार प्रमेय है, द्वादश विध प्रमेय निष्कर्षेण, ये द्वादश प्रकार के प्रमेय से, प्रमेय के निष्कर्ष से आत्म साक्षात्कार, तब क्या होगा, इससे निष्कर्ष जब हो जाएगा तब क्या प्रमेय के द्वारा आत्म की साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा साक्षात्कार होने से श्रवण मनना निध्यासन पूर्वक, श्रवण मनन निध्यासन के पूर्व साथ बोले सवासन, सवासन सम्यक आसन और मिथ्या ज्ञान निवृत्ति होगा। मिथ्या ज्ञान निवृत्ति से तत्कार्याणाम, जो कार्य करना चाहता है उस कार्य से राग द्वेष मोहानाम निवृत्ति, राग द्वेष और मोह जो है संसार के प्रति, कार्य के प्रति आत्मा की निवृत्ति हो जाएगी। तब क्या होगा, तत्त कार्यो हो, जिन जिन कार्यों से प्रवृत्ति पूर्वक हो, जिन जिन कार्यों के द्वारा, जिन जिन कार्यों में प्रवृत्ति हो करके, प्रवृत्ति कहो धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म जो संस्कार है, ये जो धर्म अधर्म से पूर्वार्जित कर्मणा, ये क्या होगा, धर्म और अधर्म से ये पूर्व अर्जित जो कर्म है उन कर्म के द्वारा काय व्यूह पूर्वक शरीर और आत्मा के जो भोग है, भोग है न परीक्षया, पूर्वकम जो भोग है शरीर और अंदर, इसकी भोग के परीक्षण से, परीक्षया देहांतरान आरंभ, देहांतर की आरंभ होगा, ततः बाधना लक्षण, तब जाकर के जो बाध होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये जब क्या है तत्व ज्ञान, ये सब जो इस सब से जो आत्मा भिन्न है और जीव जो है परमेश्वर की, तब क्या होगा, तब जाकर के शैव सुख प्राप्ति, उसी को ही क्या होगा, तब जाके वहां से उसको सुख की प्राप्ति होगी। जब आत्यंतिक दुख ये किस प्रकार जो आत्यंतिक दुख है, दुख जब नष्ट हो जाएगा तब क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। तो इसमें ये जो न्यायिक के मत है, ये जो प्रमाण प्रमेय आदि षोडश पदार्थ है, इसको जान लेना चाहिए। देखिए टीका में लिख रहे हैं, अतः न्यायिक मतम दर्शयति, अब न्यायिकों की मत को बता रहे, दिखा रहे, प्रमाण बोले आदिना संशयादे ग्रहणम, ये जो प्रमाण प्रमेय आदि शब्द से संशय प्रयोजन आदि को ग्रहण करना चाहिए। तथा च गौतम सूत्रम, गौतम का सूत्र है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञान निश्रेष साधिगम, ये सूत्र क्या है, न्याय सूत्र गौतम सूत्र में विद्यमान है। इसके विषय में अच्छा से जानना है तो तर्क भाषा में अच्छे से, इसी के ऊपर पूरा ग्रंथ चला।
चलिए आगे नहीं चल रहे हैं। अब कह रहे हैं आपने कहा प्रमाण 4 प्रमाण मानते हैं लोग, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और प्रमेय कितना मानते हैं? बोले 12 प्रमेय मानते हैं। क्या क्या है? बोले आत्मा, क्या कह रहे? आत्मादि 12 विध तथा च गौतम सूत्रम, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। तो ये इस प्रकार 12 है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय और अर्थ 4, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष 4, 8, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये 4। ये जो 12 क्या है? प्रमेय पदार्थ है। इस विषय में जिसके ज्ञान हो जाता है, जो इससे प्रमेय पदार्थों से प्रवृत्त होकर के निवृत्त हो जाता है, उसको जान करके उसको त्याग कर देता है, तब क्या करता है? तब जाके उसकी एकविंशति जो दुख है नष्ट हो जाता है। क्या क्या एकविंशति दुख? बोले शरीरम षड-इंद्रियाणि, शरीर में षड इंद्रिय जो है, षड इंद्रियों से दुख मिलता है। षड विषय और 6 विषयों से जो दुख मिलता है। षड बुद्धय और बुद्धियादि जो 6 से दुख मिलता है। सुख और दुख ये भी अलग से और प्राप्त होता है। इस प्रकार एकविंशति 21 प्रकार से दुख है। इसी से इसकी निवृत्ति से ही क्या हो जाता है? सुख की प्राप्ति हो जाती है। तब जाके अस्यापि मोक्षे मोक्षे पाषाण कल्प आत्मा निरसनस्तु प्रोवत। जो मोक्ष पाषाण कल्प, पाषाण मतलब ये सबसे जब निवृत्त हो जाए, पाषाण कल्प प्राप्त हो जाए, इसी से क्या हो जाता है? आनंद को प्राप्त करता है। क्या है? दुख हानि सुख प्राप्ति, दुख की नष्ट होना, सुख के प्राप्त होना ही इनका सिद्धांत है। दुख कैसे नष्ट होगा? ये किस प्रकार के दुख है? इसी 21 प्रकार के दुख जब नष्ट हो जाता है, तब क्या हो जाता है? सुख की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आगे जैमिनी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले वेदोक्त शुभ कर्म भी दुख हानि और सुख लाभ जैमिनी। जैमिनी कह रहे हैं वेद के जो उक्त है शुभ कर्म के द्वारा क्या हो जाता है? सुख प्राप्त होता है और दुख की हानि होती है। ये जो वेद की शुभ कर्म से दुख हानि होकर के सुख की लाभ होता है, यही मोक्ष है। तो वेद में उक्त शुभ कर्म क्या है? यज्ञ, यज्ञ करना ही क्या है? शुभ कर्म है। उसी से सारे दुख नष्ट हो जाता है। इसलिए टीका लिखते हैं अथ जैमिनिमत्तम दर्शयति। टीका में लिख रहे क्या कह रहे? वेदोत्तर ईश्वरार्चनम अर्चन रूपैर वैदिकई कर्म भी पुण्य अदृष्ट दुख हानि। क्या कहते हैं? बोले ईश्वर अर्चन, यज्ञ आदि के द्वारा ईश्वर भगवान के जो अर्चन है, उस अर्चन स्वरूप जो अर्चन के जो प्रकार, अर्चन के जो विधि है, वेदों में कहा गया है। इसी कर्मों के द्वारा पुण्य रूप अदृष्ट जो है उत्पन्न होता है। उस अदृष्ट से दुख की हानि होती है। पुण्य रूप जो अदृष्ट उत्पन्न हुआ, उससे दुख की हानि होगी। और दुख हानिर दूरदृष्टि क्षति। दुख हानि से क्या होगा? तो दूर की जो अदृष्ट है वो क्या होगा? क्षति होगी, नष्ट होगा। तब सुखस्य स्वर्गस्य मोक्षस्य च प्राप्ति इत्यर्थ। जब नष्ट हो जाएगा दुख, तब क्या होगा? बोले स्वर्ग स्वरूप जो क्या है? सुख है और मोक्ष है। वही स्वर्ग पहुंचना ही उनका मोक्ष है। उस प्रकार मोक्ष को प्राप्त करता है। अस्याम पंचमत्याम विशेषास्तु तत्त ग्रंथेषु बुद्ध्या। बोले ये जो 5 प्रकार के इनके यहाँ मोक्ष है, स्वर्ग, यज्ञ है, हवन है, ये जो 5 पंच प्रयाज है, ये तनुनपात यजति और स्वाहाकार यजति, इस प्रकार जो 5 यज्ञ है, वो 5 यज्ञ के द्वारा कैसे इनकी क्या है? दुख नष्ट होता है और सुख प्राप्ति होता है। ये आपको अर्थ संग्रह, मीमांसा परिभाषा आदि जैमिनी मीमांसा
दर्शन के ग्रंथों से आपको अच्छे से ज्ञान होगा। यहाँ तो केवल सूत्र रूप में केवल थोड़ा सा इशारा कर दिया है। तत्तद ग्रंथेषु बोध्या ग्रंथ गौरवा गौरव भयात न लिखिता। ग्रंथ ग्रंथ बढ़ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ ज्यादा कुछ उनके विषय में चर्चा नहीं किए हैं। आगे लिख रहे हैं कि सर्वे ही एते उपायः तयोः आत्यन्तिकयोः सिद्धयोः नांगीकार्या परमाचार्येण भगवता श्री बादरायणेन तत्तत् मतानां निराकृतत्वात्। अब कह रहे हैं कि जो हमारे व्यास जी है, व्यास जी क्या कहते हैं कि सर्वे ही एते उपाय, सबने अपने अपने उपायों को बताया। इन उपायों से आत्यंतिक सिद्धयो नांगीकार्य, आत्यंतिक जो सिद्धि है, आत्यंतिक जो सुख है, जिस सुख को प्राप्त करने के बाद कभी दुख आ ही नहीं सकता है, इसी प्रकार जो आत्यंतिक दुख है उसको स्वीकार नहीं किया है। बोले परमाचार्येण भगवता श्री बादरायणेन, परमाचार्य जो भगवान बादरायण व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, उन्होंने मतों का निराकरण किए हैं। ये जो आपने गौतम, कणाद, कपिल और पतंजलि इस सब के सिद्धांतों को बताया, इन सब सिद्धांतों को क्या किया, अपने शास्त्रों में, अपने पुराण में, अपने ब्रह्मसूत्र में, अपने उपनिषदों में सबके खंडन किया है कि ये जो आपने बताया सुख दुख हानि सुख प्राप्ति, इस जो प्रक्रिया को बताया, ये इसकी सबके निराकरण किया है। क्योंकि इनसे जो सुख दुख जाकर के सुख प्राप्त होता है, बोले दुख तो सुख होने के बाद कभी दुख आ सकता है और दुख से हम ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए ये आत्यंतिक दुख हानि नहीं है और आत्यंतिक सुख प्राप्ति भी नहीं है। आत्यंतिक सुख मतलब जो अविच्छिन्न धारा तैल धारावत क्या होगा, सुख की प्राप्ति होती रहेगी, सुख ही सुख है, कभी दुख हो ही नहीं। इस प्रकार जो होता है इसी को क्या कहते हैं, आत्यंतिक सुख प्राप्ति कहते हैं। वो आत्यंतिक सुख प्राप्ति इसमें नहीं है। तो बोले आत्यंतिक सुख प्राप्ति किससे होगा, कह रहे किंतु, देखिए टीका में लिख रहे क्या लिख रहे, बोले एताम पंचमती इति उत्तम आह। बोले पंचम इति ये जो ये कहा है, बोले क्या है, सर्वे ही इति ही निश्चय अर्थ है तयोः सुख दुःखयोः प्राप्ति परिहारयोः। तयोः सुख दुख, सुख की क्या है, दुख की प्राप्ति, दुख की परिहार और सुख की प्राप्ति, ये जो प्राप्ति और परिहार है इनका आत्यंतिकयोर इति, बोले आत्यंतिक नहीं है, ये क्या है, क्या है, क्यों, बोले प्राप्तस्य सुखस्य निवृत्ति आत्यंतिक प्राप्ति। बोले सुख की निवृत्ति हो जाना ही, सुख में ही लीन हो जाना ही, बोले इसको कहते हैं आत्यंतिक प्राप्ति। और निवृत्तस्य दुखस्य पुनः अनुत्पत्ति आत्यंतिक परिहार। और जो दुख है, जिस दुख से निवृत्त हो गए, उससे यदि कोई वही दुख को पुनः उत्पत्ति हो, अनुत्पत्ति ही आत्यंतिक परिहार। तो दुख जो कभी उत्पन्न न हो, इसी को क्या कहते हैं, आत्यंतिक दुख की परिहार निराकरण प्रकार पूर्वमय ज्ञेय जानो। पूर्व जैसा ही इसका निराकरण जानना चाहिए। अब मूल में कह रहे हैं किंतु, अब कह रहे हैं आचार्य, बोले किंतु करके अपने एक नया नियम को बता रहे हैं जो कि व्यास जी के मत है। बोले सर्वेश्वरा अभिख्यस्य, सर्वेश्वर आभिख्यस्य, सर्वेश्वर भगवान के जो आभिख्य है, जो सिद्धांत है, पुरुषोत्तमस्य भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपत गुणतश्च, स्वरूप से जो और गुण से जो परिज्ञानम स्वज्ञान पूर्वकम तस्मै कल्प्यते। बोले उनके स्वरूप और उनके गुणों के परिज्ञान पूर्वक, स्वज्ञान पूर्वकम, परिज्ञान करके अच्छे से जान करके अपने ज्ञान करा करके तस्मै, तस्मै श्री कृष्ण
श्री कृष्णाय कल्प्यते, श्री कृष्ण के स्वरूप को जानना, कल्पना करना चाहिए। तथा ही ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्याभिज्ञानात् तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्यं केवल आत्माप्त काम। ये श्रुति है। ये श्रुति यूं कह रही है, क्या कह रही है श्रुति? बोले ज्ञात्वा देवम, देवम ज्ञात्वा, देव को जानने की बात में, जान लेने से सर्व पास अपहानि, जितना भी पास है संसार पास, सब क्या हो जाता है? अपहानि, नष्ट हो जाता है। और क्लेश क्षीण, जितना भी क्लेश है तो क्षीण हो जाता है। क्षीण क्लेश हो जाने से जन्म मृत्यु परिहानी, जन्म मृत्यु से क्या हो जाता है? परे हो जाता है, जन्म मृत्यु उसकी नष्ट हो जाता है। अब क्या करता है? तस्या अभिध्यानात्, और उनकी ध्यान से तृतीयम देह भेदे, जो देह से भेद है, तृतीय स्वरूप है, विश्वैश्वर्यम, विश्व के ऐश्वर्यम, केवलम आप्त काम, वही केवल क्या है? आप्त काम है। उन्हीं से सब ज्ञान होता है, प्राप्त होता है। ले यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेः मेनेह युक्त प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै। बोले यद आत्मा तत्त्वेन तु, जो आत्म तत्त्वेन, आत्म तत्व के द्वारा, ब्रह्म तत्वम, जो ब्रह्म तत्व को क्या करता है? दीपो उपमा, दीप, दीप मतलब प्रदीप के उपमा के द्वारा न युक्त प्रपश्येत्, उपमेन यह युक्त प्रपश्येत्, यहाँ यहाँ यह संसारे युक्त प्रपश्येत्, युक्त होकर के क्या हो जाता है? प्रपश्येत्, शरणागति को प्राप्त करता है। तब क्या करता है? बोले अजम ध्रुवम सर्वतत्त्वै, वो जो सर्वतत्व है वो अज है, ध्रुव है, निश्चय है, विशुद्धम ज्ञात्वा, और विशुद्ध ऐसा जानने के बाद में देवम उच्यते सर्वपाशै, तब क्या हो जाता है? बोले सर्वपाशै देवम उच्यते, सर्वपाश से, संसार पाश से देव जो स्वरूप है उसको उच्यते, कथ्यते, कहा जाता है। टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बोले बादरायण मतम दर्शयति, भगवान बादरायण व्यास जी के मत को दिखाने कह रहे। किंतु इति, किंतु काम वितर्कयोरिति श्रीधर, किंतु शब्द से काम वितर्कयोरिति श्रीधर, काम के वितर्क के द्वारा, जो तर्क वितर्क के द्वारा कार्य सिद्ध किया जाता है, बताया जाता है, वहां पर किंतु शब्द की उच्चारण की जाती है, ऐसा श्रीधर स्वामी के मत है। बोले बक्ष्यमाण अर्थो वांछित इत्यर्थ, जो अर्थ है वो कहा गया है, बक्ष्यमाण अर्थ कहा गया जो विषय है उसी को वांछित, वांछा करता है, ऐसा अर्थ है। तस्यै तयोः आत्यन्तिकयोः सिद्धे, तस्यै, तस्यै कस्यै, आत्मा, आत्मा के आत्यंतिकयोः, तयोः आत्यंतिकयोः, उन दोनों का सुख दुःखयोः आत्यंतिकयोः सिद्धे, सुख दुःख की जो आत्यंतिक सिद्धि है उन सिद्धि से, बोले सर्वैश्वर्यस्य ज्ञानम मोचकम, सर्वेश्वर भगवान के जो ज्ञान है उस ज्ञान को मोचकम इति उदाहरति, उसी को मोक्ष का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं। ज्ञात्वा इति देवम सर्वाराध्यम सर्वेश्वरम हरिम वेदात् ज्ञात्वा, देव ज्ञात्वा इति देवम सर्वाराध्यम सर्वेश्वरम हरिम, जो देव है, सबके आराध्य है और सबके ईश्वर है, हरिम, ऐसे हरि को वेदात् ज्ञात्वा, वेद से
जान करके स्थितस्य मोक्षयः, स्थिति से मोक्ष का क्या करते हैं, स्थितस्य मुमुक्षः, मोक्ष को चाहने वालों का, सर्वेषां देह दैहिकम दैहिक ममता पासानाम, देह और दैहिक से जो ममता है, उस ममता के पास से संसार, ममता क्या, संसार विषय की वासना, उसके ऐसे पासों से हानि छेद भवति, क्या हो जाता है, संसार विषय के प्रति जो वासना है वो नष्ट हो जाता है। जब वो भगवान को जानने की, भगवान को जान लेता है, सर्वेश्वर को जब जान लेता है, हरि को जब जान लेता है, तब क्या हो जाता है, उसकी संस्था देह देह और दैहिक जो पास है, संसार बंधन है, उससे क्या हो जाता है, मोक्षः, सर्वसाम देह दैहिक जो मोक्ष को चाहने वाला है, उसके ये सब हानि नष्ट हो जाता है। तत्पास हेतु कोई क्लेश ही, उसके द्वारा और जो क्लेश होता है, उन क्लेशों के द्वारा क्षीणैर क्षीणैर विशिष्टस्य तस्य प्रारब्धस्य, प्रारब्ध भोग पूर्ति, जो विशिष्ट है प्रारब्ध से उत्पन्न हुआ है, और जो भोग है, और भोग पूर्ति, भोग की जो पूर्ति है, पुनः पुनः जायमानस्य, पुनः पुनः क्या होता है, भोग की पूर्ति उत्पन्न होता है। एक जन भोग पूर्ति हुआ नहीं, दूसरा भोग की प्रति, एक चीज की कामना पूर्ति हुई नहीं, दूसरा कामना कर लेता है। इस प्रकार काम से क्या करता है, जायमानस्य जन्म मृत्यु प्रहानिर्भवति। तो जब इस प्रकार ज्ञान हो जाता है, तो पुनर्पुनः जायमानस्य, जो पुनः पुनः जन्म होना पड़ता है संसार में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जो संसार के चक्र में जन्म मरण की जन्म मृत्यु की चक्र में फंसा रहता है, उससे क्या हो जाता है, जन्म मृत्यु प्रहानि, जन्म मृत्यु से वो मुक्त हो जाता है। तब क्या करता है, बुढ़े बिड़ाली दंत स्पर्शेन बिल्ली, बिड़ाली मतलब बिल्ली, बिल्ली की जो दंत की स्पर्श से, तद अर्भकस्य, उसका जो क्या है, बच्चा होता है, क्या होता है, जन्म होते ही उसकी मैया उसी दांत से उसको लेकर के इधर उधर करती है। तो कह रहे जन्मादिभ्य तस्य क्लेशो न भवति इत्यर्थ, जन्म होते ही उसका क्लेश नहीं होता है, उससे कुछ उसको कोई कष्ट नहीं होता है। ऐसे ही अथ उत्तर उत्तरम एतस्य, उत्तर उत्तर में इसका देवस्य एतस्य देवस्य अभिध्याना लिंग देहस्य, जब वो ये जो देह है क्या होता है, तो इसका अभिध्यान करता है, तब लिंग देहस्य भेदे, लिंग देह की भेद से क्या करता है, भेद होने पर प्रध्वंस सती, लिंग शरीर के जब नष्ट हो जाता है, तब चांद्र ब्रह्मापेक्षया तृतीयम भागवतम पदम स देवज्ञो विन्दति शेष, वह चंद्र के बाह्य प्रध्वंस सती, चांद्र बाह्यापेक्षया, चांद्र आदि जो बाह्य अपेक्षा उससे भिन्न तृतीयम, तृतीय जो है भागवतम पदम, भागवत भक्त पद को सदेवज्ञ, वह देवज्ञ, देव को जानने वाला, सर्वस्व को जानने वाला, प्राप्त होती, प्राप्त करता है। तृतीयम तत्किदृक, तृतीय जो स्वरूप भागवत स्वरूप आपने बताया वो कैसा है, विश्वेश्वरीय मनन विश्वेश्वरीयम अनंत नित्य नित्य दिव्य विभूतिकम, बोले तृतीय शरीर कैसा है भागवत स्वरूप, बोले विश्वेश्वरीय विश्वेश्वरीयम, विश्व के ऐश्वर्य स्वरूप, और अनंत नित्य दिव्य विभूतिकम, अनंत नित्य दिव्य विभूति को प्राप्त करने वाला, केवलम प्रकृति गंधे नापि अस्पृष्टम, केवल प्रकृति के गंध से अस्पृष्ट है, प्रकृति से स्पष्ट नहीं है, किंतु उसके बाद सब षडैश्वर्य पूर्ण रहता है। ततः सदेवज्ञ
आत्मा का इसलिए इस प्रकार देवता को जो जानने वाला है, क्या हो जाता है? आप तो काम हो जाता है, काम से उत्तृप्त हो जाता है, भगवत की ओर झुक जाता है। सर्वेश्वर्य देवज्ञम सर्वेश्वर ज्ञानम जीव ज्ञान पूर्वकम मोचकम इति उदाहरति यदा इति। वे सर्वेश्वर के ज्ञान, सर्वेश्वर के भगवान के ज्ञान से, ज्ञान को जीव ज्ञान पूर्वकम, जीव ज्ञान पूर्वक मोचकम इति उदाहरति, जीव के ज्ञान होते हुए मोक्ष को उदाहरण देते हुए कहते यदा इति। बोले दीपो उपमान आत्म तत्व, दीप के उपमा के द्वारा जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व से स्वज्ञानेन युक्त मुमुक्षु, स्वज्ञान अपने ज्ञान, जब जीव ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही जो क्या है सर्वेश्वर ज्ञान पूर्वकम, सर्वेश्वर जीव ज्ञान पूर्वकम, सर्वेश्वर भगवान के ज्ञान और मैं जीव हूँ, इस प्रकार ज्ञान के पूर्वक बोले मोचकम इति उदाहरति, मुझे मेरा मोक्ष हो जाएगा, मैं मोक्ष की ओर हूँ, इस प्रकार की ज्ञान कर लेता है। तब क्या होता है? यदा ब्रह्म तत्व प्रपश्येत, जब ब्रह्म तत्व को देख लेता है, चिंतयेत चिंतन कर लेता है, तदा देवम ज्ञात्वा सर्व पाशैर्मुच्यते, तब क्या करता है? देव को जान करके, भगवान को जान करके सकल पास से मुच्यते, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इति अनुसंगा बोले ते देवम कीदृशम, बोले देवता जो है कैसा है? बोले अजम जन्मादि विकार शून्यम, वो अज है, जन्मादि विकार से शून्य है, ध्रुव है, अचल है, ध्रुव मतलब नित्य है, सत्य है, अचल है, चलायमान नहीं है, पूर्ण है, और सर्व तत्व प्रधान आदि वैशिष्ट्यम, सकल तत्व से प्रधान आदि है, उससे वैशिष्ट है उनका, और विशुद्धम तैहि अस्पृष्टम, और विशुद्ध है, और सबके द्वारा वो अस्पृष्ट है, किसी के द्वारा वो पृष्ठ नहीं है, स्पर्श नहीं है। ननु करके अब क्या कर रहे हैं? एक शंका उठा रहे हैं। पहले व्यास जी के एक सिद्धांत को प्रतिपादन करके अब एक शंका उठा रहे हैं। ननु, ननु करके जो शंका उठा रहे हैं, शंका उठा करके समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना रखते हैं, थोड़ा सा काम था, कल फिर अगले पाठ को चलाएंगे। आज इतना रखते हैं।